हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ, केवल मॉर्निंग तक का। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बच्चों का स्कूल होते हैं तो हम लोगों को फिर जल्दी उठ के सुबह नाश्ते की तैयारी करनी होती। मैं उठ गई थी 5:15 बजे। उसके बाद मैं अपना फ्रेशन अप होने के बाद मैंने यहाँ पे ना नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी देखने आई थी। सब्ज़ी मैंने चढ़ा रखी थी, तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और ये सब्ज़ी ना बन गई थी मेरी। उसके बाद मैं सब्ज़ी को ना एक कटोरी में अलग से निकाल दी थी ठंडा करने के लिए, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में रखनी होती है तो फिर गरम गरम सब्ज़ी नहीं रखती हूँ बच्चों के टिफ़िन में। तो यहाँ पे एक कटोरी मैंने ना सब्ज़ी को ठंडा होने के लिए रख दिया था, केवल टिफ़िन के लिए। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी। बच्चों की ये वाटर बोतल वगैरह होती है तो इनको फिल करती हूँ और इसमें मैं पानी डाल रही थी, ठंडा पानी दे रही थी मैं। बच्चे कहते हैं कि मम्मी दिन में स्कूल में ना बहुत गर्मी होती है दिन के टाइम पे, तो आप ना हमें ठंडा पानी दिया करो। तो बस मैं फ्रिज का पानी यहाँ पे बच्चों की बोतल में डाल रही थी। बच्चों को मैं मना करती हूँ कि स्कूल से पानी जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी लिया करो, वरना बच्चे भी खुद मना करते हैं। कहते हैं मम्मी वाटर कूलर में से कभी कभी ना थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है, तो बच्चे भी खुद पानी नहीं पीते। तो बस बच्चों की बोतल मैंने भर के रख दी थी। और यहाँ पे ना मैं ये दूध मैंने गर्म करके रख लिया था। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इस दूध को ना मैं ठंडा कर रही थी। दूध में मोनू के लिए बना रही थी। तन्नू तो बिल्कुल नहीं पीती है दूध, वो बहुत कम पीती। जब मैं उसको ज़बरदस्ती डांट पीट के पिलाऊंगी तब थोड़ा सा पी लेगी वो। तो इसलिए सुबह सुबह मैं उसका जिद नहीं करती हूँ, फिर वो मना करती है और मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं उसको ना डांट देती हूँ। तो मैंने कहा यार छोड़ो, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे, सुबह सुबह बच्चों को क्या ही डांटना। तो बस यहाँ पे मैं मोनू के लिए दूध बना रही थी। दूध थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो गया था, तो बस मैं वही ठंडा करने में लगी थी। वरना ना वो गुस्सा करता है कि मम्मी आप ना दूध इतना ज़्यादा क्यों गर्म करती हो, हल्का सा गुनगुना करके दिया करो। तो बस यहाँ पे मैंने मोनू को नाश्ता दे दिया था और मैं यहाँ पे ना मोनू के साथ बैठ गई थी। मेरी चेयर के पीछे ना कालू लेटा हुआ था, तो मैं उस कालू को हटा रही थी। देखिए पीछे से कैसे देख रहा हो। तो यहाँ पे मोनू कर रहा था नाश्ता और तन्नू अभी ना तैयार हो रही थी। वो उसने अभी यूनिफॉर्म वगैरह कर रही थी अपना, वो तो वो तैयार हो रही थी। मोनू तैयार हो चुका था, तो उसको मैंने यहाँ पे रोटी सब्जी और दूध दे दिया था। बस उसके साथ में यहाँ पे बैठ गई थी, बातें कर रही थी उसके साथ में। और देखिए फिर से ना ये टीवी में बिजी हो रखा, टीवी देख रहा था। और मैं भी अपने लिए गर्म पानी लेके यहाँ पे आ गई थी। सुबह सुबह जैसे मेरी गर्म पानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह गर्म पानी के साथ, तो मैं गर्म पानी लेके मोनू के साथ बैठ गई थी। और उसके बाद ना तन्नू भी आ गई थी यहाँ पे रेडी होके, तो वो भी नाश्ता कर थी। उसको मैंने ना नाश्ता दे दिया था। तो अब ये 7:30 बजे का टाइम था, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने चाय बनाई, हस्बैंड ने और मैंने चाय पी ली थी। हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे तो हम दोनों ने चाय पी ली थी। और चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं आ गई थी कमरे में। देखिए कमरे की हालत कैसी हो रखी है। सुबह सुबह तो घर की हालत लगभग सभी लोगों के घर में ऐसी ही हालत होती होगी, बिस्तर वगैरह फैला होता है, बच्चों के कपड़े वगैरह। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पे बिस्तर समेटने। पहले मैं दूसरे कमरे में गई थी, वहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह समेट के रख दिया था। और अब मैं इस रूम में आ गई थी। यहाँ पे ये ओढ़ने की चादर होती है ना, क्योंकि रात के टाइम ठंडा लगता है, मौसम इतना गर्म नहीं रहा, तो जैसे फ़ैन चलता है तो रात में ना ठंडा लगता है, तो ये कंबल वगैरह ओढ़ने काम आती है। तो बस इस कंबल को फोल्ड करके मैं ना इनको स्टोर में रख दूँगी। और ये कंबल वगैरह फोल्ड करने के बाद मैं बिस्तर ये बेड शीट ठीक करूँगी। सारा कमरा समेटने के बाद मैं करूँगी डस्टिंग मैं हमेशा करती हूँ, जैसे ड्रेसिंग पे, बेड पे, टीवी पे, जितनी भी जगह होती है, खिड़की वगैरह पे कपड़ा मारना, अलमारी पे। वैसे आजकल धूल तो इतने नहीं है, बरसात में नहीं होती धूल इतनी, बरसात में तो धूल फिर दब सी जाती है। लेकिन फिर भी मैं ना यहाँ पे कपड़ा वगैरह मार लूँगी। ये पूरे ड्रेसिंग पर, बेड पे मुझे अच्छा लगता है, मेरी आदत हो गई है। झाड़ू पोछा करते समय ना मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। अगर मैं जिस दिन कपड़ा नहीं मारती हूँ बाई चांस, तो फिर मुझे उस दिन ऐसा लगता है कि मैंने ना ऐसे ही शॉर्टकट में झाड़ू पोछा कर दिया, कपड़ा नहीं मारा। तो बस यहाँ पे ड्रेसिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, बेड, टीवी वगैरह, सब पे मैं कपड़ा मार लूँगी। और कपड़ा मारने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। वैसे तो ये डस्टिंग वगैरह ना झाड़ू लगाने के बाद करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू में धूल वगैरह उड़ती है तो चीज़ों में फिर से धूल बैठ जाती है। लेकिन वही है ना, आजकल तो नहीं होती बरसात में इतनी धूल। वो तो मैं केवल अपनी तसल्ली के लिए इतना कपड़ा मारती हूँ, मुझे लगता है कि चलो मैंने ठीक से क्लीनिंग कर दी है। तो यहाँ पे ये कपड़ा वगैरह मारने के बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। वैसे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम और काम देख लो, तुम पोछा वगैरह लगा लेना, झाड़ू मैं लगा लूँगा। तो देखते हैं दोनों में से झाड़ू कौन लगाता है। हस्बैंड भी उठ गए थे, वो भी लगे हुए थे अपने कामों में। उनका भी सुबह जैसे अपने कपड़ों में प्रेस करना, सेविंग वगैरह, नहाना धोना, तो उनके भी ऐसे छोटे छोटे काम हो ही जाते हैं। वैसे ना वो जब तक घर में रहते हैं तो काफ़ी मेरी हेल्प करा देते हैं।
उनका सुबह काम करने में जैसे झाड़ू लग गई, कभी बाहर की झाड़ू लगाए थे तो ऐसी। तो बस अब मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा। झाड़ू ना हस्बैंड ने ही लगा ली थी पूरे घर में, बस बाहर की झाड़ू रह गई थी तो हस्बैंड बाहर की झाड़ू लगा रहे थे। बाकी अंदर ना सारे कमरों से हस्बैंड ने झाड़ू लगा ली थी। तो झाड़ू लगने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा। सारे कमरों से पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लॉबी में आ गई थी। तो बस यहाँ पे पोछा लगने के बाद मेरा पोछा हो गया था कंप्लीट। और पोछा लगाने के बाद अब यहाँ पे ना ठीक 9 सवा 9 बज गए थे। तो अब मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने। हस्बैंड इस टाइम नहाने चले गए थे। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, जब बच्चे स्कूल जाते थे सब्ज़ी तो फिर सुबह सबके लिए मैं एक साथ बना देती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे आ गई थी रोटी बनाने के लिए। रोटी मैं केवल हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाती हूँ इस टाइम पे, और 2-4 रोटी कालू के लिए। कालू तो आप लोगों को पता ही है कि कालू भी है हमारे साथ, तो 2-4 रोटी मैं कालू के लिए बना देती हूँ। इस टाइम ना कालू छत में सो रखा था। वो एक बार पहले सुबह अंदर आया था जब बच्चे रेडी हो रहे थे, उसके बाद ना हस्बैंड ने उसको छत में भेज दिया था। क्योंकि ये होता है कि जहाँ पे वो लेटा रहता है ना, हम लोग झाड़ू पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद उसको उठाओ तो बिल्कुल नहीं उठता है, बहुत ही ज़्यादा आलसी। तो फिर मुझे झाड़ू लगाने में दिक्कत होती, तो हस्बैंड ने ना उसको पहले ही छत में भेज दिया था। तो वो इस टाइम छत में था। छत में इस टाइम मौसम ठंडा भी था, अभी भी धूप नहीं आई थी, बादल लगे हुए थे, मौसम काफ़ी ठंडा था और हवा भी चल रही थी। तो इसलिए कालू महाराज जी छत में थे। और अब बस मैं यहाँ पे बना रही रोटी मैं बना लूँगी। हस्बैंड भी नहा के आएंगे तो उसके बाद हम दोनों नाश्ता कर लेंगे। और बस नाश्ता करने के बाद उसके बाद रह जाएंगे मेरे थोड़े बहुत काम, जैसे कि बर्तन धोना, किचन वगैरह साफ़ करना। तो बस यही काम मेरे रह जाएंगे नाश्ता करने के बाद में। तो अब नाश्ता हमारा हो चुका था और इस टाइम ठीक सुबह के 10 बज चुके थे। हस्बैंड भी जा चुके थे अपने काम से नाश्ता करके। और नाश्ता करने के बाद जैसे कि वही होता है ना हमारे, तो फिर ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो नाश्ता करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। और ना पहले नाश्ता करने के बाद ना मैंने कालू को दिया। कालू इस टाइम छत पे ही था, वो नीचे नहीं आया था, तो मैं वहाँ पे ना छत में ही उसके लिए रोटी लेके चली गई थी। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे बस अपने बाकी काम करने। नाश्ते के बाद ये बर्तन है तो ये बर्तनों को धो रही थी मैं। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मेरे ये बर्तनों का काम हो जाएगा, तो उसके बाद मैं करूँगी किचन साफ़। बस अभी ये एक दो काम ही मेरे पास रह गए थे किचन साफ़ करने के बाद। तो फिर यही था कि मेरा किचन साफ़ करके किचन में पोछा। सुबह मैं किचन में पोछा नहीं लगाती हूँ, कभी कभार लगा देती हूँ, क्योंकि ना किचन में पोछा मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। ये जब बर्तन वगैरह हम लोग धोते हैं तो फिर किचन साफ़ करते हैं तो ना किचन में पानी वगैरह या जैसे स्लैब वगैरह साफ़ करते तो सारा जो भी इसमें आटा वगैरह जो भी कुछ कचरा गिरा रहता है तो वो सारा नीचे ही झड़ता है। तो इसलिए ना मैं झाड़ू तो मैं सुबह एक बार की किचन में लगा देती हूँ, लेकिन पोछा मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। जब पूरे घर की सफाई रहती है, बर्तन वगैरह धुल के किचन साफ़ मेरा हो जाता है, तब उसके बाद मैं किचन में पोछा लगाती हूँ। तब मुझे ठीक लगता है कि लास्ट में किचन में पोछा लग गया, सारे काम निपट गए, तो किचन एकदम साफ़ हो गया। पहले ही किचन में पोछा लगाने का ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस मैं यहाँ पे अपने बर्तनों को धो लूँगी और बर्तन धुल जाएंगे मेरे। बर्तन धोने के बाद ना मैं अपनी इस सिंक को साफ़ कर लूँगी। किचन की सिंक को ना मैं हमेशा ही साबुन से साफ़ करती हूँ। साबुन का एक हाथ में सिंक पे मार देती हूँ। सुबह और रात के टाइम में 2 टाइम अपनी किचन की सिंक साफ़ करती हूँ। दिन में तो मैं केवल ऐसे पानी से धो देती हूँ। दिन में मैं साबुन से नहीं करती सिंक को साफ़, लेकिन सुबह और रात के टाइम तो मैं साबुन का एक हाथ सिंक पे ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि हम लोगों के बर्तन वगैरह धुलते हैं यहाँ पे, फल सब्जी जो भी चीज़ होती है हम लोग यहाँ पे धोते हैं। तो सिंक को भी ना अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए। गंदा सिंक तो बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो किचन की तो ख़ास तौर पे किचन की तो ज़्यादातर अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। वैसे तो साफ़ सुथरा तो पूरे ही घर को रखना चाहिए, लेकिन फिर भी किचन को तो एकदम अच्छे से साफ़ रखना चाहिए। तो यहाँ पे सिंक वगैरह साफ़ करते समय मैंने यहाँ पे सिंक के आगे जो टाइल्स वगैरह है, नल लगे हुए हैं, तो इन पे भी मैं साबुन का हाथ मारती हूँ। क्योंकि होता है ना जब हम लोग बर्तन धोते तो छींटे वगैरह चले जाते हैं और उनको ना उसी टाइम हाथ के हाथ साफ़ नहीं करो तो वहाँ पे साबुन के ऐसे दाग वो जम से जाते हैं, जो कि ना बाद में एकदम आसानी से साफ़ नहीं होते, उनको साफ़ करने में दिक्कत होती है। और ना ऐसे ही छोड़ो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस सिंक साफ़ करते समय हमेशा यहाँ पे मैं यहाँ की सिंक के सामने जो टाइल्स है इस पर भी मैं साबुन का हाथ मारती हूँ। नल वगैरह यहाँ पे हमने एक स्टैंड लगा रखा है साबुन वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ पे सब पे ना मैं एक साबुन का हाथ मार लेती हूँ, तो बस अच्छे से साफ़ हो जाता है। मुझे तसल्ली हो जाती है कि किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। बाय चांस कभी तबीयत ठीक नहीं है या फिर
जल्दबाजी में इमरजेंसी हो, जल्दी हो रही हो कहीं की, तब तो ये काम छूट जाता है। लेकिन मेरे मन में बात रह जाती है कि नहीं यार, मैंने आज ना अच्छे से किचन साफ़ नहीं किया। अब होता है ना, हम लेडीज़ों का तो ये होता है कि दिमाग में बात सेट रहती है कि आज मैंने ये काम नहीं किया तो ये अच्छे से नहीं हुआ होगा। जबकि वो अपनी अपनी आदत होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर मैं हल्का-फुल्का, मोटा-मोटा साफ़ करूँगी ना, तो पूरे दिन भर मेरे दिमाग में वही बात घूमती रहती है कि आज मैंने अच्छे से सफाई नहीं की, अच्छे से सफाई नहीं की। तो पता नहीं क्या है, ये भी मेरी एक आदत मेरी ऐसी भी है। तो बस यहाँ पे सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था और ये सामने दीवार वगैरह पे साबुन का हाथ मैंने मारा और उसके बाद ना पानी डाल के मैं यहाँ पे धो रही थी, तो अच्छे से किचन साफ़ हो जाता है। इस तरह से किचन की सफाई करो तो ना अच्छा रहता है। डेली ये टाइल्स वगैरह पे गंदगी भी नहीं जमती है, क्योंकि डेली डेली अगर साफ़ होता रहे तो फिर ये टाइल्स वगैरह जो भी चीज़ें किचन में वो साफ़ ही रहती है। वरना अगर छोड़ दो ना कभी कभार, तो गंदे गंदे दाग धब्बे से दिखते हैं, जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगते। और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं मानता अगर मैं इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दूँ ना, तो मेरे को तो बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है। ऐसा लगता है कि छी, ऊपर ऊपर की सफाई भी है, ढंग से सफाई नहीं हुई है आज। तो बस यहाँ पे सिंक भी मैंने साफ़ कर ली थी और सिंक साफ़ करने के बाद में अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी। बस मेरी किचन साफ़ करनी रह गई थी, गैस वगैरह, किचन की स्लैब जो भी है। तो बस अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी, गैस वगैरह को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, तो मेरे किचन के काम ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने देखिए किचन में मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी, पूरी किचन को मैंने समेट लिया था। जो भी चीज़ें किचन में मेरी बिखरी हुई थी, तो सारी चीज़ों को मैंने समेट के उनकी जगह पे रख दिया था। और इस टाइम ना मैंने दाल भी बॉयल होने के लिए रख दी थी इंडक्शन में। मैंने कहा कि मेरे और काम हो रहे हैं, तो तब तक साथ के साथ दाल भी उबलती रहेगी, दिन की तैयारी भी होती रहेगी। क्योंकि अब सुबह के काम निपटाने के बाद तो ये होता है कि सुबह के काम निपट गए तो उसके बाद तो फ्री तो हम कहाँ हो पाते। लेकिन हाँ, ये कि थोड़ी देर के लिए सही ऐसा लगता है कि चलो हम आधा एक घंटे के लिए फ्री है, भाई इतना ही हम लोग फ्री हो पाते हैं। तो मैंने दाल भी साथ साथ में ना इंडक्शन पे उबलने के लिए चढ़ा दी थी, वो दिन की तैयारी भी हो रही थी मेरे साथ साथ। तो बस यहाँ पे मैं किचन में पोछा लगा लूँगी और किचन में पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। सबसे लास्ट में मैं नहाऊँगी। घर के जब सारे काम हो जाते हैं तब मुझे नहाना सही लगता है। कभी कभार हो जाता है कि जल्दी पहले नहा लेते हैं, कभी कुछ जल्दबाजी हो तब जाके पहले नहाना हो जाता है। वरना मुझे तो जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना मेरे, उसके बाद ही नहाने के मुझे तसल्ली मिलती है कि चलो अब घर के काम हो गए, तो लास्ट में मैं नहा जाती हूँ। तो बस अब मैं नहा गई थी और अभी ना सुबह के 11:15 हो गए थे। नहाने के बाद ये कपड़े भी मैंने हाथ के हाथ धो लिए थे। कपड़े भी आज कम थे, ज़्यादा नहीं थे, तो ये कपड़े मैंने धो लिए थे। और कपड़े धो के मैं ना बाहर में यहाँ पे तार में डाल दूँगी। धूप तो नहीं थी लेकिन बादल लगे हुए थे, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा डाल देती हूँ। हवा चल रही थी, हवा से ही कपड़े सूख जाएंगे। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन सुबह 6 बजे से और सुबह के 11 बजे तक। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। इसके बाद तो मेरे दिन की तैयारी होगी। बस सुबह के काम मेरे यहाँ पे सारे ख़त्म हो चुके थे। तो चलिए फिर, ये था मेरे मॉर्निंग रूटीन। अब मैं आप लोगों को भी बाय बाय बोल देती हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।